धरती के जितने भी प्राणी हैं सब ईश्वर की मूर्तियां हैं, लेकिन इस संसार में मनुष्य की बुद्धि में वह भ्रम पैदा कर दिया गया, जिस भ्रम के कारण यह बांस के खूंटा को भगवान ईश्वर मानने के लिए तैयार है, पत्थर को ईश्वर मानने के लिए तैयार है, इन नदियों के सामने सर झुकाने के लिए तैयार है, पेड़ और पहाड़ों के सामने सर झुकाने के लिए तैयार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो चैतन्य प्राणी है उसके सामने ये सर झुकाने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उसका सर काटने के लिए तैयार है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? जिसमें प्राण है वही परमात्मा है, जो प्राण को धारण किया हुआ है वही परमात्मा है। जो भी चीज इस संसार में बनाया जाता है, बने हुए सामग्री से बनाने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य और मनुष्य की आत्मा को महेश्वर कहा है, ईश्वर नहीं, महेश्वर। महेश्वर मतलब महान ईश्वर, वह ईश्वर जो ईश्वरों का भी निर्माण करता है। जो मूल ईश्वर है उसका निर्माण तो कोई नहीं करता, लेकिन जो मान्यताप्रद ईश्वर है, मान्यता में स्थापित ईश्वर है, ऐसे ईश्वरों का जो निर्माण करता है उसको महेश्वर कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को और मनुष्य की आत्मा को महेश्वर कहा है। यदि गीता आप लोग पढ़े हैं कभी, तो गीता का एक सूत्र है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। ये किनकी वाणी है? भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, गीता में ये कही गई है। वो कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे अंदर जो आत्मा विराजमान है, अब बताइए इससे ज्यादा खोल करके कोई क्या कहेगा और कैसे कहेगा? लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य मंदिर की तरफ भागता है, उसके बावजूद भी मनुष्य अपने बनाए हुए देवता, अपने बनाए हुए ईश्वर की तरफ ज्यादा भागता है। कल्पना कीजिए कि एक बांस की बाड़ी में आप जाते हैं, आपको मन हुआ कि हमको बजरंगबली बनाना है, हनुमान जी। एक बांस की बाड़ी में आप जाते हैं और वहां जहां की जाने में भी आदमी को नाक पर कपड़ा रखना पड़े, ऐसे जगह पर जाकर के आप मन में विचार करते हैं कि इसमें से कौन सा बांस ठीक होगा हनुमान जी बनने के लिए। विचार कौन कर रहा है? विचार कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। विचार कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा बढ़िया होगा। जहां पर सैकड़ों बांस है, हजारों बांस है, उसमें से आपके मन में जो हुआ, कोई कह नहीं रहा है, वो आपके अंतरात्मा में जो लग रहा है कि ये वाला ठीक होगा, उस बांस को आप छू देते हैं। भाग खुल गया उसका कि नहीं खुला? जिस बांस को छुए पकड़े आप, उसका किस्मत खुला ना जी। बाकी सब बांस के टटिया बनेगा कि फरकी बनेगा कि जलावन बनेगा कि उस पे मुर्दा ले जाने वाला चचड़ी बनेगा, क्या बनेगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस बांस को आपने छू दिया उसकी किस्मत खुल गई। और क्या हुआ? उस बांस को देखे कि ये ठीक है, ये हनुमान जी बन सकता है, और उसको आपने काटा, अपने घर लाए, छीले माठे, उसमें सिंदूर पिठार इत्यादि जो लगाते हैं लगाए, एक लाल धाजा दे करके स्थापित कर दिया। वो बन गया हनुमान जी, इन भगवान बन गया वो। अब उसके सामने पान प्रसाद फूल चढ़ाते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उससे जो मन में कामना होती है मांगते हैं। एक रत्ती विचार कीजिए आप थोड़ा सा, कि जिस सामान्य से बांस की बाड़ी में बांस था वो, अब जिस बांस को आपके छू देने मात्र से वो भगवान बन जाता है, तो भगवान बड़ा है कि भगवान को पैदा करने वाला बड़ा है? कौन बड़ा है?
भगवान वरागी भगवान को पैदा करने वाला। वो बांस की बाड़ी में रहने वाले बांस को अपने आंगन तक ला करके भगवान बनाने वाला कौन? आप लोग जवाब थोड़ा दीजिए, डर लग रहा है क्या? इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं। उसको बनाने वाला कौन? मनुष्य। तो उस भगवान को जब हमने बनाया तो सोचिए तो हमें कितनी महानता होगी। दुर्भाग्य की बात है कि हम सबकी महानता को स्थापित करते हैं। ईंटे गोबर की महानता को स्थापित करते हैं, मिट्टी की महानता को स्थापित करते हैं। अपनी महानता हम कहां भुला दिए? अपनी महानता को हम कब पहचानेंगे? अपनी महानता को हम कब स्थापित करेंगे? यह भी तो सोचना चाहिए। एक बार चूंकि अभी इंटरनेट का जमाना आ गया है, राजस्थान में कभी गया नहीं हूं, लेकिन मेरे प्रवचन मोबाइल से यूट्यूब से लोग राजस्थान में सुनते हैं। राजस्थान की धरती के कम से कम 70 देश से फोन आया है। बहुत जगह प्रवचनों को सुना जा रहा है। जिस जगह की कल्पना नहीं कर सकते वैसे वैसे जगह से फोन आता है। तो राजस्थान से एक दिन फोन आया मेरे पास और मेरे प्रवचन वो सुन रहे होंगे तो उसकी प्रशंसा की, अच्छा लगा उनको। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया और पूछा उनसे और एक औपचारिकता के नाते कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा साहब मैं राजस्थान में रहता हूं और आपको यदि बोलूंगा कि क्या करता हूं तो आपको हंसी आएगी। मैंने कहा तो हंसने के लिए आदमी तो यहाँ बहुत प्रयास करता है और आपकी बात सुन के मुझे हंसी जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती? आप बताइए क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में मैं भगवान बनाता हूं। तो सचमुच मुझे हंसी आ गई। तो मैंने कहा, मैं समझ गया, फिर भी मैंने कहा मैं समझा नहीं, आप बताइए। तो बोला कि पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े मंदिरों में जितने भगवान जाते हैं, जितने देवता जाते हैं, सब देवता की फैक्ट्री यहीं पर है। संगमरमर निकलता है, सब भगवान को एकदम छेनी हथौड़ी ले करके छाती पर पैर रख रख करके हम ही लोग तैयार करते हैं। तो मुझे हंसी आई। उसके बाद मैंने कहा कि अच्छी बात है, तब तो आप लोग भगवान को बनाने वाले भगवान हैं। तो सारी बातचीत होने के बाद उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही, इतनी मार्मिक बात कही कि शायद आज तक न कहीं मैं सत्संग में सुना था। इतने शास्त्रों को पढ़ा हूं, इतना निचोड़ा हुआ बात आज तक किसी शास्त्र में, किसी सत्संग में, किसी महात्मा के मुंह से ये बात मैं नहीं सुना था। जितनी बढ़िया बात, चुभने वाली बात उस बेचारे कारीगर ने कहा। उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहां पर मूर्ति बनाता हूं, ये जब तक मंदिर में जाकर के इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, तब तक मूर्ति बनने के बावजूद भी ये पत्थर ही रहता है साहब। इसको ट्रक पर ऐसे लादते हैं हम लोग जैसे ईटा पत्थर गिट्टी लादा जाता है। तो लेकिन एक बात गौर कीजिए, जो मैं कह रहा वो कहा, मैं सुना तो मैं अचंभित रह गया कि लोग कैसे कहते हैं कि मंचे पर बैठने वाला आदमी केवल ज्ञान की बातें कर सकता है। नहीं जी, आत्मा जहां भी है वो ज्ञान का प्रतीक है। किसके आत्मा से कौन सी बात किसको चुभने वाली निकल जाएगी, किसके जीवन को बदलने वाली निकल जाएगी, ये कहना मुश्किल है। हमारा तो जीवन पहले से बदला हुआ था। यदि नहीं पहले बदला रहता तो सच पूछिए तो उनकी वह वाक्य मेरे लिए गुरुवाणी बन जाती। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर भगवान को बनाता हूं, लेकिन जब तक यह मंदिर में नहीं चली जाती केवल पत्थर की मूर्ति रहती है। और एक बार ध्यान दीजिए, आपको अच्छे लगे तो इस पे ताली जरूर बजाइएगा। उन्होंने कहा कि एक बार यह पत्थर की मूर्ति मंदिर में प्रवेश कर जाती है तो मात्र एक बार मंदिर में प्रवेश करने से यह पत्थर भगवान बन जाता है, लेकिन यह इंसान लाखों बार मंदिर में प्रवेश कर जाता है फिर भी इंसान नहीं बन पाता है। सोचिए कि आज आदमी की चेतना कितनी पथरा गई है। एक पत्थर की मूर्ति कै बार मंदिर घुसती है? मात्र एक बार। उन्होंने कहा कितनी ब्रह्म ज्ञान की बात है भाई। वो कोई बुद्ध नहीं था, वो कि महावीर ने एक कारीगर था। उन्होंने कहा कि जिस मूर्ति को मैं बनाता हूं वो जब तक मंदिर तक नहीं जाता तब तक ये पत्थर ही रहता है।
ये पत्थर की मूर्ति मंदिर में मात्र एक बार प्रवेश करती है और एक बार प्रवेश करने से यह भगवान बन जाता है। किंतु यह इंसान कई जन्मों से या इसी जन्म में हजारों बार मंदिर में जाकर के नाक रगड़ता है, लेकिन अपनी महानता नहीं जानने के कारण इंसान भी नहीं बन पाता है। भगवान बनने की तो बात कोसों दूर की रह गई। निरंतर गिरते 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 इतना नीचे स्तर में गिर जाता है कि शायद शैतान की बिरादरी भी कहीं से देखता होगा तो भी शर्मा जाता होगा। उसको भी लगता होगा कि शैतान की कैटेगरी में भी खड़ा होने लायक ये नहीं, इतना जहरीला हो गया आदमी। तो कहने का ये अर्थ है कि आप में इतना सामर्थ्य है, आपके सामर्थ्य को दुनिया के तमाम लोगों ने स्वीकार किया। जो भी अनुभवी महापुरुष हैं सब लोगों ने स्वीकार किया कि मनुष्य से बड़ा इस धरती पर कुछ नहीं है। मनुष्य के हृदय का अर्थ है परमात्मा का साक्षात मंदिर। वैसे तो सभी प्राणी परमात्मा स्वरूप है, लेकिन मनुष्य का शरीर परमात्मा का विकसित मंदिर है। इससे ज्यादा विकसित मंदिर और कुछ नहीं हो सकता है। बाकी सारे के सारे बनाए मंदिर वो आपके हैं, चाहे लाख के बने, करोड़ के बने, अरब के बने, खरब के बने, वो सारे के सारे मंदिर आपके बनाए हैं, जिसमें आपने मंदिर भी बनाया है और अपने बनाए हुए भगवान को भी आपने बिठाया है। लेकिन इस मंदिर को, इस विकसित मंदिर को परमात्मा ने स्वयं बनाया और इसमें आकर के परमात्मा स्वयं विराजमान है। उसको आप पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उसको पहचानिए। जिस दिन उसको पहचान जाइएगा आपको अपनी कीमत, आपको अपना महत्व समझ में आ जाएगा। आपके महत्ता को बतलाते हुए जो वेदव्यास हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े ऋषि हैं, जैसे भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा संवैधानिक लिखित रूप में, उसी तरह से हमारे इस भारतीय संस्कृति में ज्ञान तो पहले बिखरे पड़े थे, लेकिन उस ज्ञान का कोई व्यवस्थित रूप नहीं था, उस ज्ञान का कोई संकलित रूप नहीं था। इसलिए जिसे आज हमारे कोई प्रवचन यहीं से कर रहे थे कि वेद भगवान ने ऐसा कहा, वो वेद भगवान लिखित रूप में नहीं थे, वो केवल सुनी सुनाई बातें होती थी। इसलिए वेद का सबसे पहला नाम श्रुति है। वेद का पहला नाम क्या है? श्रुति। सुनते हैं ना, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छुटई न अधिक अधिक अरुझाई। तो वेद का पहला नाम क्या है? श्रुति। श्रुति का अर्थ क्या होता है? जिसे सुना जा सके। पहले वेद लिखित रूप में नहीं होता था, सुना जाता। गुरु को याद है, गुरु के अंदर से वेद पैदा हो रहा है, ज्ञान पैदा हो रहा है, तो उसके शरण में रहने वाले जो शिष्य होते थे उन शिष्यों को वो बात गुरु जी सुना दिया करते थे। और उस समय शिष्यों की धारणा शक्ति इतनी मजबूत होती थी कि गुरु जी जो मुंह से बोलते थे शिष्य कान से सुनते थे और उसको स्मरण हो जाता था। फिर वही परंपरा चलती, फिर शिष्य का भी जो शिष्य होगा तो फिर वही काम ये गुरु बन के दूसरे को सुनाएंगे, फिर उसको याद हो जाता था। मैं एक दूसरे की स्मृति से दूसरे तक पहुंचते रहना, इसी तरह से ज्ञान का प्रचार होता था। ज्ञान का कोई लिखित रूप नहीं था, इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान को पहले श्रुति कहा जाता था, सुनी हुई बात। लेकिन जब वेदव्यास जी हुए तो उसका वेदव्यास का नाम, असली नाम वेदव्यास नहीं था। वेदव्यास का असली नाम था कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इसलिए कि बेचारे देखने में बड़े काले कलूटे थे, बहुत काले थे। अब द्वैपायन इसलिए क्योंकि एक टापू था जहां उसका जन्म हुआ था, टापू, जिसको हम लोग लोक भाषा में टापू कहते हैं, उसी को साहित्य की भाषा में द्वीप कहते हैं। द्वीप उसको कहते हैं जहां चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, अब बीच में कोई एक स्थान हो, उसको द्वीप कहते हैं। और गांव देहात की भाषा में क्या कहते हैं? टापू कहते हैं। तो कृष्ण वो देखने में काले थे, इसलिए उसका नाम कृष्ण था। और द्वीप पर जन्म हुआ, टापू पे जन्म हुआ, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, और द्वीप पे जन्म हुआ, इसलिए कृष्ण द्वैपायन। लेकिन वह जब ज्ञानी हुए, वह विद्वान हुए और अपनी विद्वता के आधार पे उन्होंने सुने जाने वाले बातों को जब लिखना, सो पहला लिखित रूप उन्होंने शास्त्रों का दिया, तो फिर चूंकि वो वेद का जो ज्ञान लोगों के दिल दिमाग तक मौखिक रूप से पहुंचता था, उस वेद का, व्यास का मतलब संपादक होता है।
व्यास का मतलब लिखने वाला होता है। तो उस वेद का पहला संपादन करने के कारण, उस मौखिक ज्ञान को पहली बार लिखित रूप में लाने के कारण उसका असली नाम गौण हो गया और वेदव्यास नाम प्रचलित हो गया। समझ रहे मेरी बात को? सोचिए, वो कोई साधारण महापुरुष तो नहीं होगा, वो साधारण होगा जिसने केवल मुंह से सुने जाने वाले बात को एक लिखित संकलित रूप दिया, व्यवस्थित रूप दिया, तो कोई साधारण आदमी होगा? नहीं होगा। उस वेदव्यास के पास जाकर के 88,000 ऋषि बैठे। अब 88,000 बैठे कि 8800 हम देखने नहीं गए थे, लेकिन लिखा हुआ ऐसे कथा जो बनती है, पुराने जमाने की जितनी कथाएं बनती है, चाहे सत्यनारायण कथा बने कि कोई कथा बने, सूत जी कथा कह रहे हैं 88,000 ऋषि सुन रहे हैं, सौनक जी कोई कथा कह रहे हैं तो 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। पता नहीं ये कहने का तरीका है कि क्या है, हकीकत में होगा 88,000 की नहीं है, ये तो हम क्या बताएं, लेकिन प्रचलन यही है। तो वेदव्यास जी बैठे हुए, अचानक उसके पास 88,000 ऋषि पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, ज्ञान के इतने उद्भट विद्वान आप हैं, शास्त्रों के इतने मर्मज्ञ आप हैं कि दूसरे से पूछने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन आपसे जानने की जरूर इच्छा हो रही है। इतने सारे शास्त्रों को आपने पढ़ा है, साधना किया है, शास्त्रों को पढ़ने की बात तो छोड़िए, आपने लिखा है, तो एक एक चीज के मर्म को आप जितना बढ़िया तरीका से जानते होंगे उतना बढ़िया तरीका से और कोई नहीं जान सकता है। तो आपसे हम पूछने आए हैं कि पूरे सृष्टि में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? ये जानने की इच्छा है आप लोगों को? बताऊं कि नहीं बताऊं? बताता हूं। वेदव्यास जी से पूछा गया कि आपके बराबर अध्यात्म मर्मज्ञ, आपके बराबर धर्म मर्मज्ञ, आपके बराबर शास्त्र मर्मज्ञ को ढूंढना अभी फिलहाल मुश्किल है। आप हैं शरीर में, इतने सारे चीजों को आपने अपने जीवन के अनुभव से, शास्त्रों के अनुभव से, ज्ञान के अनुभव से जो आपने सीखा समझा है, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है पूरे सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ क्या है? वेदव्यास आंख बंद कर लिए, कहे कि श्रेष्ठों में श्रेष्ठ बताओ कि सब श्रेष्ठ बताओ? तो पहले तो थोड़ा पूछने वाले ने कहा कि सब बता दीजिए तो अच्छा है। वेदव्यास ने कहा तब तो मैं गीता में कृष्ण के मुंह से कहवा दिया, पर्वतों में मैं हिमालय हूं, नक्षत्रों में मैं सूर्य हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, बताया है ना। इतने सारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ बताए कि तब तो मैं श्रेष्ठ की, यदि श्रेष्ठों की गिनती करोगे तब तो मैं बहुत चीज बता दिया। नदियों में मैं गंगा हूं, देवताओं में मैं इंद्र हूं, इतना सारा चीज तो मैं बता दिया, अब क्या बताऊं? तब जो पूछने वाले थे उसने कहा कि हाँ ठीक है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज को तो आपने बताया, तो अब तो एक ही प्रश्न बनता है, फिर सब श्रेष्ठों में सबसे श्रेष्ठ क्या है वो बताइए। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ठीक है, सचमुच सुनना चाहते हो? लोगों ने कहा इसी अभिलाषा से तो आए हैं, आप बताइए कि इस पूरे सृष्टि में श्रेष्ठों में भी सबसे महाश्रेष्ठ चीज आपको क्या लगता है? महर्षि वेदव्यास ने कहा है, और यह पंक्ति महाभारत के अंत में लिखा हुआ है। महाभारत का जो ग्रंथ है, उस महाभारत ग्रंथ के अंत में यह पंक्ति लिखी हुई जो मैं आपको कह रहा हूं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि हे लोगों, इतना दिन से किसी ने पूछा नहीं था, इसलिए जवाब देने का कोई आधार नहीं बनता है, लेकिन आज सभी ऋषि मिलकर के यह बात पूछने आए हैं, तो आज मेरा फर्ज होता है कि उस गुप्त रखी हुई बातों को बता दूं कि श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ क्या है। और वह कहते, महर्षि वेदव्यास की पंक्ति है कि तद विधि गुह्य वचनम ब्रवमि, हे लोगों, जिस बात को अभी तक गुह्य माने गुप्त रखा था, वचनम ब्रवमि, आज मैं उसको अपने मुंह से बोल रहा हूं, बता रहा हूं। तद विधि गुह्य वचनम ब्रवमि, नहीं मनुष्यात श्रेष्ठ तरंग ही किंचित। सभी चीज को जांचने, परखने, समझने के उपरांत इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, जिस बात को आज तक गुप्त रखा गया, आज उस बात को मैं वेदव्यास खोल करके कह रहा हूं कि इस धरती पर मनुष्य से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, और मनुष्य से बड़ा श्रेष्ठ इस धरती पे कुछ नहीं है। लेकिन मैंने आपसे यही कहा कि आपने ईटा को महत्व दिया, आपने पत्थर को महत्व दिया,
आपने बांस को महत्व दिया, खूंटा को महत्व, यहां तक कि गोबर तक को आपने महत्व दे दिया। मिट्टी की भी तो थोड़ी देर इज्जत है, लेकिन गोबर उसको भी आपने भगवान कह करके सर झुकाया। आपकी मर्जी है, झुकाते रहिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपत्ति तब है जब उससे भी कम कीमत आप मनुष्य का दे रहे हैं। आपत्ति तब है जब उससे भी ज्यादा कम कीमत आप किसी प्राणधारी पशु का, किसी प्राणधारी पक्षी का दे रहे हैं, तब आपत्ति है। आपको आपत्ति पूरे दुनिया के कण कण को आप भगवान मानिए, लेकिन उस कण से भी ज्यादा कम कीमत यदि आप एक मुर्गा का, एक बकरी का लगता, बकरी धूल के कण से कमजोर है क्या? आपके माने हुए गोबर से एक बकरी का, एक मुर्गी का, एक मछली का, इसका महत्व कम है? कम है? अधिक है ना जी। तो यदि उस कम वाले चीज को आप दर्जा दे रहे हैं, महत्व दे रहे, पहले तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी यदि आपको लगता है कि मानना चाहिए, मानिए, लेकिन थोड़ी उदारता तो लाइए। इतनी ना समझ आप मत बनिए कि जड़ के सामने में चेतन के महत्व को कम कीजिए। इतने आप बुद्धि से भ्रष्ट मत बनिए कि निर्जीव के सामने में सजीव के महत्व को कम कीजिए। इतने आप बौद्धिक दृष्टि से कंगाल मत बनिए कि एक निर्जीव चीज के सामने में प्राणधारी के खून को बहाने में भी आपको हिचक न हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? आप मनुष्य हैं, अपनी महानता को समझिए। आप धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी, और अपने महत्व को नहीं समझ पाने के कारण आपका जीवन चारों तरफ से दुख से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है। मनुष्य का शरीर मेला है, लेकिन ये मनुष्य की आत्मा इतना चकनाचूर हो गई आपकी नादानी के कारण कि ये आत्मा आपको सुख नहीं दे पा रही है। सुख स्वरूप होने के बावजूद भी आप हमेशा पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। आप कहें कैसे? एक उदाहरण से समझिए। एक छोटा बच्चा था, वह छोटा बच्चा घर में रहता था, यदा कदा पढ़ने भी जाता था, लेकिन बचपन में किसी को पढ़ने में मन लगता नहीं है। तो बच्चा किसी तरह से भाग जाए खेलने के लिए, तो उसके माता पिता बकरी रखे हुए थे 2-4 ठो, तो बच्चा बकरी लेके, बच्चा बकरी खोल के चराने चला जाता था। एक दिन सड़क के किनारे एक मैदान था, उसमें वह बकरी को चरा रहा था। चराते चराते अचानक उसको एक चमकीला पदार्थ दिख गया उस बच्चा को। वह बच्चा उस चमकीला पदार्थ उठाया, उसे लगा कोई कांच होगा। अब बच्चा है तो उसको कांच रहे, हीरा रहे, उससे क्या मतलब, चमक रहा है, अच्छा लग रहा है। खेला उससे, कभी गेंद बना करके फेंका, कभी पैर से ठोकर मार करके खेला, कभी लाठी डंडा से मार करके गुल्ली डंडा बना के खेला, और जितना खेलने का मन था पूरा खेल लिया। और खेलने के बाद देखा कि उसमें एक छोटा सा छिद्र है। बस वो कहीं से धागा उगा खोज करके लाया, उसमें धागा प्रवेश करवाया और जा करके बकरी के बच्चा के गले में लटका दिया। तो बच्चा यदि इधर उधर कूद के तो वो झूले थोड़ा और चमके तो देखने में बड़ा प्रिय लगता था। बच्चा बड़ा खुश। कुछ देर खेलने के बाद बस बच्चा अपना दूसरा खेल में लग गया, उधर बकरी का बच्चा चरने लगा। तो चढ़ते चढ़ते उसी सड़क के किनारे में तो चढ़ ही रहा था। संजोग से सड़क से हीरे का एक व्यापारी जा रहा था। जाते जाते उसकी नजर पड़ी उस बकरी के बच्चे पर। सोचा बड़ा गजब आदमी है, कितना अमीर आदमी होगा जिसके बकरी के बच्चे के गले में ये अरबों रुपए के हीरा लटक रहा है। ये बड़ा अमीर आदमी के बकरी होगा। खैर अमीर रहे गरीब रहे, मौका का फायदा उठाना चाहिए। लालच तो मन में आ ही गया, मौका का फायदा उठाना चाहिए। वो थोड़ा सा घास नोचा, अब बकरी के बच्चे को अपने पास बुलाया। अब बुला करके बस हीरा तोड़ने लगा। जैसे तोड़ने लगा बच्चा नहीं आया बकरी, तो वो जो खेल रहा था बच्चा उधर से देखा तो वो चिल्लाते हुए आया। अब देखा कि कोई लोग जान जाएगा तो दिक्कत होगी, तो बच्चे को इशारा किया इधर आओ, इधर, तू डरो मत, क्या है मेरा ये क्यों तोड़ रहे हैं। तुरंत अपने पैकेट से 10 रुपए का नोट निकाल करके उस बच्चे के हाथ में वो व्यापारी दिया कि लो इससे बिस्कुट खाना। अब एक बच्चा को यदि 10 रुपए मिल जाए
तो कितना मतलब है उसका? उसका मतलब कितना है वो पूछिए मत। हमको याद है कि बचपन में माना 2 पैसा 4 पैसा, पहले 10 पैसा सब चलता था ना, तो लगभग 15-20 बरस 20-22 बरस पहले की बात है। बच्चा थे उस समय, बहुत छोटा थे, तो पिताजी ही देते थे। विद्यालय जाते थे तो माँ और पिताजी देते थे पैसा, 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा, इस तरह से कभी कभी 1 रुपया 8 आना जो भी दे, तो उसको जमा करते करते वैसे खा भी जाते थे। सब तो जमा कैसे करेंगे, तो कुछ खा भी लेते थे। तो थोड़ा थोड़ा जमा करते 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 मात्र 9 रुपये बनाए थे, 9 रुपये जमा किए थे, याद है हमको। तो जब दुर्गा पूजा का मेला आया तो मैं जब देखने के लिए गया तो मेरा पूरा पैकेट भर गया पैसा से। वो तो मेरा पैसा था, उसको हम जमा किए थे। तो बाबूजी कहे कि मेरे साथ चलो, तो हम कहते थे पैसा मेरे पास है, हम आपके साथ काहे चलेंगे। पूरा पैकेट मेरा भरा हुआ। तो मन में यही होता था कि जितना गिनती तो आती थी तो जानते थे कि 9 रुपया है, लेकिन 9 रुपए में ही लगता था कि पूरे मेला तो हम अकेले खरीद लेंगे, तो ये लोगों के साथ जाने की। तो मैं गया दुकान पे गया, पहले मूर्ति उर्ति इधर उधर देख लिया, पूरा एकदम सीना तान के चल रही। मेरे पैकेट में 9 रुपए है, भरा हुआ था, खुदरा वाला पैसा था, पूरे पैकेट भरा हुआ था। तो वहां गया, दुकान पे जिलेबी वाले से जिलेबी नफवाई गई। कहा कैसे भाई? तो कह 24 रुपए केजी। तो कह कितना, आधा केजी का कितना हुआ? तो 24 जैसे कहा तो हम देखे कि तो 90 रुपए है, एको जिलेबी नहीं को कितने। हम तो सोच रहे थे कि पूरा मेला इसी से खरीदा जाए, यहाँ तो 1 केजी जिलेबी का भी दाम मेरे पास नहीं है। तब धीरे धीरे जाकर के पिताजी में सट गए। पिताजी ने कहा कि क्या हुआ, मेला खरीद लिया? मैंने कहा 1 किलो जिलेबी नहीं खरीदी जा रही तो मेला क्या खरीदाएगा। ये बहुत बचपन की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि सोचिए उस छोटे से बच्चे के हाथ में जब 10 रुपए दे दिया गया होगा तो उसको क्या लगा होगा? उसको लगा कि बस ये 10 रुपए के सामने कांच फांच का क्या कीमत, ले जाए। उस बच्चा सोचा हुआ कितना पागल आदमी है ये, बताइए कांच का एकदम, जिससे हम गुल्ली डंडा खेले उसका 10 टका दे, वाह। बच्चा सोचा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बस ले गया। ले जाने के बाद हीरे का व्यापारी तो वो समझ रहा था कि 10 रुपए में तो हम करोड़ों रुपए कमा ली, और सब दिन हीरे का धंधा वो किया था, तो उसे परख थी कि नकली नहीं है तो असली है। तो ये बच्चा भी उधर खुश कि हम इसको ठग लिए 10 रुपए में, अब व्यापारी तो खुश है ही कि हम तो इसको एकदम 10 रुपए में करोड़ों रुपए कमा ली। यह सोच करके हीरा का व्यापारी जाता है, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और मन में बड़ा गदगद होता है कि आज किस्मत कितनी अच्छी थी, इस रास्ते से गुजरे, न कोई पूंजी लगी न कुछ मेहनत लगा, 1 करोड़ रुपए कमा ली, असली हीरा हाथ लग गया, इसे जाके भंजाऊंगा तो करोड़ों से कम नहीं मिलेगा। यह सोच करके वो करता क्या है, वृक्ष के नीचे बैठता है, हीरा को मुट्ठी में लेके, और खुशी, जब आदमी को खुशी तो ऐसे हाथ मिचता है ना, मुट्ठी में लिया और खुशी से जैसे हाथ मिच के ऐसे किया कि मुट्ठी में ही हीरा चकनाचूर हो गया, धूल बन गया। आंख से आंसू टप टप गिरता है। हीरे का व्यापारी हाथ में हीरा के उस धूल को लेकर के देखता है और कहता है कि 25 वर्ष के हीरे का धंधा का मेरा अनुभव है कि तुम नकली नहीं हो, जहां तक मैं जानता हूं तुम नकली नहीं हो असल ही। लेकिन समझ में यह नहीं आता कि जिस हीरे की पहचान यह है कि हजारों सैकड़ों हथौड़े के चोट खाने के बावजूद भी कहा यह जाता है कि हथौड़े से चोट मारने पर हीरा, जो कहते हैं हथौड़ा टूट सकता है लेकिन हीरा नहीं टूट सकता है, नियम यही कहता है। तो उसने, उस व्यापारी ने हीरे से कहा कि तुम्हारी पहचान ही यह है कि तुम हथौड़ा को तोड़ दोगे लेकिन तुम नहीं टूटोगे,
लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो हथौड़े की चोट खाने के बावजूद भी जो नहीं टूट सकता है, वो सिर्फ मेरे मुट्ठी के बंद करने मात्र से चकनाचूर होकर धूल कैसे बन गया। ये भी नहीं है कि तुम नकली हो, ये भी नहीं है कि तुम नकली हो, असली ही। लेकिन असल हो करके भी जो ये रूप दिख रहा है, जो हथौड़े के चोट से भी टूट नहीं सकता, वो एक मुट्ठी के मूंदने मात्र से चकनाचूर होकर के धूल कैसे बन गया। हालांकि हीरा बातचीत नहीं कर सकता है, कोई प्राणी नहीं है, लेकिन यहां पर दार्शनिक संवाद है, लाक्षणिक भावात्मक संवाद है। वो हाथ पर लेकर के हीरे से प्रश्न कर रहा है, तो हीरा उधर से भावात्मक जवाब देता है कि ये व्यापारी, तुम्हारा भी कहना बिल्कुल सही है कि हम नकली नहीं है, हम असली है। और यह भी बात सच है कि मैं हथौड़ों की चोट से टूट जाऊं, यह मेरा स्वभाव नहीं, ये मेरा लक्षण नहीं है। फिर भी तुमको आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे हाथ मूंदने मात्र से चकनाचूर होकर के हम धूल कैसे बन गए। तो सुनो, वह बच्चा मुझे सड़क के किनारे से उठाया, मुझे पैर की ठोकर कर मार करके खेला, ये मेरे दिल को चोट नहीं पहुंचाया। वो मुझे लकड़ी के डंडे से पीट पीट करके मुझसे खेला, फिर भी मेरे दिल को जरा सा भी ठेस नहीं लगी। यहां तक कि वो जिस का कीमत यह है कि वो राजे महाराजे के मुकुट पर खिले, उस हीरे को उन्होंने बकरी के गले का हार बना दिया। यह अपमान भी मैं झेल गया, इसलिए क्योंकि वह बच्चा था, नादान था, वो नहीं समझ रहा था कि मैं क्या हूं। उस दर्द को भी मैं बर्दाश्त कर गया। तुम दावा करते हो कि 25 साल से मैं हीरे का व्यापारी हूं, हीरे की कीमत को तुम जानते हो, हीरे के महत्व को तुम पहचानते हो, लेकिन 25 साल से हीरे की कीमत और महत्व को पहचानने के बावजूद भी मेरा कीमत तूने मात्र 10 रुपया लगाया। इस दर्द को मैं झेल नहीं पाया, इसीलिए टूट करके चकनाचूर हो। इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है कि जब बाजारों में मेरे करोड़ों की कीमत हो सकती है, तू मात्र मेरा कीमत 10 रुपया लगाया। इससे ज्यादा दर्दनाक बात क्या। तुम्हारे तो कहावत है, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना। तो मेरे पास वो नौबत आ गई, तो इसलिए चूड़ न हो तो क्या हो। उसी तरह से हे मनुष्य, कबीर साहब ने आपके इस जीवन को हीरा सा ही जीवन कहा है। भजन बिना नर बाबरे, तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। ये हीरा सा अनमोल जीवन पा करके इतना कीमती जीवन पाया आपने कि जो भगवान तक को आप पैदा कर सकते हैं। राम को किसने इस धरती पे लाया? राम को इस धरती पे किसने लाया जी? आप लाए। कृष्ण को इस धरती पर किसने लाया? आप लाए। आप ही के बीच में से कोई देवकी होगी, आप ही के बीच में से कोई वसुदेव होगा, आप ही के बीच में से कोई दशरथ होंगे, आप ही के बीच में से कोई कौशल्या होगी, आप ही के बीच में से दुनिया के जितने महामानव पैदा हुए, चाहे वो बुद्ध आए कि चाहे कबीर आए कि चाहे रविदास आए कि चाहे मोहम्मद आए कि ईसा आए कि नानक आए कि जो भी इस धरती पर आए, वो कहां से आए? आपके बीच से आए। एक मनुष्य के रूप में सोचिए कि उस मनुष्य के मंदिर की, मनुष्य के शरीर की कितनी कीमत है।